अगर आपको नी आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, चलने फिरने में दिक्कत होती है या परेशानी होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आर्थराइटिस होने के बाद इन फ्यूचर हमें नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये सच्चाई नहीं है। सही एक्सरसाइज और रेगुलर मूवमेंट के थ्रू हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। हम पेन भी रिड्यूस कर सकते हैं, मोबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने नी का सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप अपने घर पे आसानी से कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, नी स्विंग। एक चेयर या बेड पर बैठ जाए जहाँ पे आपके पैर कंफर्टेबली हवा में लटक सके। अब अपने लोअर लेग को धीरे धीरे आगे और पीछे स्विंग कीजिए। यहाँ मूवमेंट को फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहो तो छोटे स्विंग भी कर सकते हो और बड़े स्विंग भी कर सकते हो। इस एक्सरसाइज का मेन पर्पस है जॉइंट के अंदर जेंटल मूवमेंट क्रिएट करना। जब आप ये मूवमेंट करते हैं तो नी जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट होता है। ये फ्लूइड कार्टिलेज को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और स्टिफनेस को कम करने में हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 से 10 मिनट तक करिए और पॉसिबल हो तो दिन में कई बार रिपीट भी कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, नी फ्लेक्शन स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप बेड या चेयर की भी हेल्प ले सकते हैं। अपने पैर को अपने चेयर या सोफे पे रख दीजिए और धीरे धीरे इसे अपनी ओर खींचिए। ठीक है, ये स्ट्रेच बहुत ही जेंटल होना चाहिए, फोर्सफुल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रेच इंटेंसिटी को 0 से 10 की स्केल पर हम मेजर करें और 2 से 3 के रेंज से ऊपर नहीं होना चाहिए। पेन फील होना जरूरी नहीं है, बट ये पोजीशन को आपको 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। फिर रिलैक्स कीजिए और टोटल 3 राउंड परफॉर्म कीजिए। ये एक्सरसाइज नी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखता है और फ्यूचर स्टिफनेस को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। एक्सरसाइज नंबर 3, नी एक्सटेंशन स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप चेयर या सोफे का भी यूज कर सकते हो। अपनी लेग को फुल्ली एक्सटेंड कीजिए, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको इसे हल्का सा रोटेट करना है बाहर की तरफ। ठीक है, और धीरे धीरे कोशिश करना है कि आप अपने हाथों से अपने नी को नीचे की तरफ पुश कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने हाथ अपने नी के ऊपर ना रखें, थाइस की रीजन पे रखें और धीरे धीरे इसे नीचे की तरफ पुश कीजिए। आपको एक हल्का सा स्ट्रेच फील होगा पीछे के हिस्से में। इसको भी आप 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। इसके भी 3 राउंड परफॉर्म कीजिए, लेकिन स्ट्रेच जेंटल होना चाहिए, इंटेंस नहीं। नी को पूरी तरह सीधा कर पाना डेली एक्टिविटीज जैसे कि चलना, बैठना, उठना, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नी का स्ट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 4, ग्लूट एक्टिवेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि नी का पेन मतलब सिर्फ नी के मसल्स ही वीक होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिप और ग्लूट्स के मसल्स भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हिप और ग्लूट्स के मसल्स वीक है तो वो अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करते हैं अपने नी पे। इसलिए सबसे पहले हिप और ग्लूट्स के मसल्स को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए हम चेयर यूज कर सकते हैं या सोफा ले सकते हो। आप पहले बैठ जाइए सोफा पे और धीरे धीरे अपनी ग्लूट्स की मसल्स, यानी कि जो मसल्स हम बैठने के लिए यूज करते हैं, उसे अच्छे से टाइट यानी स्क्वीज कीजिए। इसे हम होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। फिर अगेन हम इसे टाइट करेंगे, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। इसे भी हम 3 से 5 बार रिपीट करेंगे और हो सके तो दिन में कई बार ये रिपीट करने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज हम स्टैंडिंग में भी परफॉर्म कर सकते हैं। स्टैंडिंग में हम अपने एब्स को थोड़ा सा टाइट करेंगे और ग्लूट्स के मसल्स को स्क्वीज करेंगे अंदर की तरफ।
इसे भी हम होल्ड करेंगे फॉर 10 सेकेंड्स एंड देन रिलीज। स्क्वीज, होल्ड फॉर 10 seconds and then release. Squeeze, hold for 10 seconds and then release. Exercise number 5, mini squats with glute activation. अब हम लास्ट और फंक्शनल एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें दीवार का सहारा लेना पड़ेगा। अपनी पीठ को दीवार से टच कीजिए और अपने लेग को शोल्डर लेवल तक वाइड कीजिए और फिर अपने हाथों को ऊपर रख के जितना हो सके उतना ही स्क्वाट्स कीजिए। ये मिनी स्क्वाट्स है, डीप स्क्वाट्स नहीं, ठीक है। तो मेक श्योर करना कि मूवमेंट फास्ट ना हो, स्लो, स्टेडी और धीरे धीरे कीजिए, ठीक है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे नीचे जाइए, ऊपर उठने के लिए अपने ग्लूट्स के मसल्स का इस्तेमाल कीजिए पुश करने के लिए। शुरुआत में 20 रेपिटेशंस कीजिए, फिर जैसे जैसे आप इस एक्सरसाइज से कंफर्टेबल हो जाओ, इसे 50 रेपिटेशंस तक भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो। ये एक्सरसाइजेस वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग और चेयर से उठने जैसी डेली एक्टिविटीज में आपकी हेल्प करेगी और इसे इम्प्रूव भी करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ, याद जरूर रखना। एक्सरसाइज हमेशा जेंटल होनी चाहिए, फोर्सफुल नहीं। अगर पेन फील हो तो आप एक्सरसाइजेस को रोक भी सकते हैं। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा जरूरी होती है। रोज प्रैक्टिस कीजिए और अगर पेन या स्वेलिंग इंक्रीज हो जाए तो इस एक्सरसाइजेस को तुरंत ही स्टॉप कीजिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज के रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपको मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और पेन लेवल में भी काफी इम्प्रूवमेंट दिखने मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए जिनको आर्थराइटिस का इशू है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।